रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खुशी की बात ये है कि अल्लाह के रसूल ने अपने को मुसलमान पैदा किया। मुसलमान मानते हो कि नहीं? मुसलमान क्या है ये आपको पता है? मुसलमान कौन है ये आपको पता है? ने अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में क्यों पैदा किया ये पता है? नहीं पता होगा। आज कम से कम 4 महीने हो गए माशाल्लाह। जलालम में, एसटी नगर में, रेलवे स्टेशन में आज जितने भी युवा शुक्र है माशाल्लाह, 4 महीने की रंग में उत्साह हुआ है बच्चों को। आज सुबह सादिक में फजर की नमाज में होशिया मस्जिद में नए तो कम से कम 100-150 छोकरे होते हैं। यानी हजरत की भी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है, यानी जितने भी कमेटी के लड़के हैं सबकी मेहनत है। नमाज किसी को माफ़ नहीं है। कोई बंदा कहेगा कि नमाज माफ़ है मुझे, दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुमको इबादत के लिए भेजा है। रोजी देने वाला कौन है? बीमारी देने वाला कौन है? शिफा देने वाला कौन है? तकलीफ से निकालने वाला कौन है? जन्नत में नाखने वाला कौन है? दोज़ख में नाखने वाला कौन है? अपने घर की जवाबदारी पूरी करने वाला कौन है? अपनी बेटी की हिफाजत करने वाला कौन है? अपने घरों की हिफाजत करने वाला कौन है? अपने कारोबार की हिफाजत करने वाला कौन है? अपनी हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो जब अल्लाह ने इतनी जवाबदारी ली थी तो अपने को चीज का दंड नहीं होना चाहिए। तो आज क्या है, अल्लाह जब इतनी जवाबदारी लेता मुसलमानों के वास्ते, हर चीज की फैसिलिटी अल्लाह देता, तो अपने 5 मिनट अल्लाह के नाम की मस्जिद में नहीं आ सकते? क्या नमाज में कलाक लगती है? नमाज में 2 कलाक लगती है? आज कहीं तुम्हारा कहीं जाना हो, कोई चीफ ऑफिसर की ऑफिस पर या कलेक्टर के ऑफिस पर या पुलिस स्टेशन या दवाखाने, तो तुम्हें कलाक पहला पहुंच जाएंगे। क्यों? कलेक्टर है भाई, है दवाखाना, डॉक्टर चला जाएगा। तो दुनिया वालों की डर है। पर जहां दवाखाने में जाओ तो तुम्हारे पैसे देने पड़ते हैं, बीमारी आती है, कोर्ट में जाओ पैसे देने पड़ते हैं, तुमको सजा पड़ सकती है अगर गुनाह करा तो। मस्जिद अल्लाह का ऐसा घर है, मस्जिद अल्लाह का ऐसा घर है कि कितना भी गुनहगार बंदा होए, कितना भी जालिम होए, कितना भी परेशान होए, अगर मस्जिद में चला जाएगा तो अल्लाह का वादा है, सजदे में जाएगा, माफी करेगा, तो अल्लाह ने, अल्लाह का रसूल उसके गुनाहों को माफ कर देगा। ये मस्जिद आएगी, अपने घर की रहनुमानी अल्लाह करेगा। तो इतनी फैसिलिटी कोई जगह पर नहीं है। तो मैं नमाज को क्या समझते? नमाज कोई नानी माँ का हलवा है? नमाज ऐसी वस्तु है कि कब्र के अंदर जब तुमको ले जाएंगे ना, अगर बेनमाजी होएंगे तो कब्र के अंदर जब तुमको पेश करेंगे ना, तो सबसे पहली गवाही कब्र के अंदर मस्जिद देगी। अल्लाह से दुआ करेगी कि अल्लाह 5 टाइम में इसको बुलाती थी, 5 टाइम बंदा मेरे नजदीक रहता था, दुकान थी, घर था, फिर भी मस्जिद में नहीं आता था, तो अल्लाह इसको अजाब दे। एक तो बेनमाजी का अजाब, दूसरी मस्जिद बदवा करेगी, ये अजाब। आज अपने छोकरे को तकलीफ हो जाती है, कहीं लग जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपने वही मारने वही बापा करते हैं। 3 दिन तो पथारी में पड़े रहते हैं। डॉक्टर कहे 8 दिन સુધી पथारी में पड़े रहियो, खड़े मत हो, तो अपने खड़े नहीं होएंगे। पर अल्लाह जब बुलाता तो कोई का यार दिल तुम्हारा कहाँ चला गया है? कहाँ है मुसलमान यार? कहे मुसलमान है अपने यार? खाली जुम्मा के मुसलमान, ईद के मुसलमान। जब अल्लाह का अजाब आता तो मस्जिद पकड़ लेते हैं। अभी रमजान आएगा तो पूरी मस्जिद चाचर हो जाएगी। जब रमजान खत्म हो जाएगी तो बंदा गायब, पूछेगा भाई क्यों मस्जिद में नहीं आया? तो नमाज की आदत पर भाई, जैसे कि मोबाइल की आदत पड़ती है, पिस्टल पीने की आदत पड़ती है, मावे खाने का व्यसन आता है, ये अपने के बाद छोड़ दे, बापू व्यसन है नहीं जावे,
तो तेना एक महीना नमाज पढ़ी तुझे इसका व्यसन नहीं आया? नमाज का व्यसन नहीं आया तुझे? कब तक जीवेगा तुम्हें भाई? मैं क्या मुसलमान है क्या दावे से कह सकता कि मैं इतने साल जीऊंगा? बताओ तुम्हारे में से कोई भी हो तो माई का लाल बताओ। अल्लाह दोरी कहते इसको देर नहीं लगती। तुम्हें देखते कि जवान जवान जनाजे तुमने उठाए हैं। अभी थोड़े दिन का टाइम है, एक नौजवान छोकरा देखा ना भाई, समीर, 2 दिन पहला मुझे मिला था, मैंने इसको बुलाया था कि भाई तू आ, भाई बराबर ना, भाई तू आ, तो मैंने समझाया नमाज के बारे में। नमाज पढ़ भाई, आज दुनिया चंद दिनों की है, बराबर, कल फटाकड़ा फूट जाएगा। तैयारी करो तो कब्र की तैयारी करो, बराबर। कब्र के अंदर जवाब देना बहुत भारी है न, कब्र का अजाब बहुत भारी है, कब्र की आग बहुत भारी है, कब्र के बिच्छू बहुत भारी है, कब्र के सांप बहुत भारी है। बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। खुदा वास्ते मस्जिद की तरफ आओ। तो उसको मैंने क्या, तो मुझे कहता अब्बा 2 दिन का टाइम दो मुझे, 2 दिन में इंशाल्लाह सुबह शादी में तुमको नमाज में दिखूंगा। देखो बेटा देख, अल्लाह है ना, अल्लाह तोबा का भी मौका नहीं दे हो, समझ जाओ, इतने नमाज में आ जाओ। तो अब्बा है कि इंशाल्लाह 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिन बाद नमाज पढ़ के जिस टाइम फारिग हुआ, घर पर गया, खबर पड़ी कि भाई का इंतकाल हो गया। अल्लाह ने तोबा का मौका नहीं दिया। तुम्हें कब्र को समझो, मस्जिद को समझो। मस्जिद एक ऐसा अल्लाह का घर है ना भाई कि वहाँ हर चीज़ की माफ़ी है, हर गुनाह की माफ़ी है। तुम्हें आओ तो भाई, एक फिर मस्जिद में जाओ, तुम्हें कारोबार में पड़ गई है, आए पैसा वो पैसा, तुम्हें कब्रिस्तान में एक राउंड मारो यार, धुरंधर धुरंधर कब्र के अंदर है। ये बंगले पड़े रही हो, ये गाड़ियां पड़िया रहती है, 500 बीघा के जमीन खातेदार ये पड़े रही है, आज दूसरा कोई खाता। तो तुम दुनियादारी को छोड़ो यार। मैं यूं नहीं कहता कि तुम धंधा छोड़ो यार, तो अल्लाह वास्ते, जब अल्लाह तुमको इतनी धंधा रोजी पानी हर चीज से नवाजता है यार, तो तुम्हें अल्लाह वास्ते टाइम नहीं निकाल सकते। भाइयों से भी कहता हूँ कि तुम्हें घर पे जाओ, चाहे तुम्हारी बीबी हो, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हें आज जो नमाज की दावत देंगे, तुम्हारे घर में जो नमाज चालू हो जाएगी ना, जो नमाज चालू हो जाएगी ना, तो अल्लाह रहमत के फरिश्ते नाजिल कर देता है कि जा इसके घर की हिफाजत फरमा, जा इसके रोजी में बरकत अता फरमा, जा इसकी बीमारी को नाबूद फरमा दे, जा इसका काम फतेह कर। ये अल्लाह की चाहती है। आज अपने क्या करते हैं, अभी नवा साल आएगा तो क्या करेगा छोकरे, नवे कपड़े पहनेंगे हैं, सीन सपाटा करेंगे, चश्मे पहनेंगे हेवी, हाथों के दीव। अरे नादानो, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए अपनों को कि नवा साल अपने वास्ते नहीं है, अपना 1 साल चला गया, अपना 1 साल बर्बाद हो गया, अपने 1 साल में नमाज नहीं दी। क्या जवाब दोगे अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दोगे? तुम्हें कब्र में क्या जवाब दोगे? कब्र में क्या लेके जाओगे? कब्र में गाड़ी लेके जाओगे? कब्र में बंगला लेके जाओगे? कब्र में पैसे लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? चंद दिनों की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। रोशनी करो, कब्र में रोशनी करो भाई। और तमाम युवा से कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसा जज्बा उठाओ, हर युवान में एक जज्बा होना चाहिए कि अपना एक मिशन बनाओ कि अपने नमाज पढ़नी है, मस्जिद को आबाद करना है। अगर मस्जिद आबाद होगी तो मस्जिद आबाद, अल्लाह का घर आबाद हुआ तो अल्लाह अपने घर को आबाद करेगा, अल्लाह अपने कारोबार को आबाद करेगा। तो जज्बा लाओ, नमाज का जज्बा लाओ, नमाज को ना छोड़ो। आज तुम्हारे हर दुश्मन है, हर इंसान दुश्मन है अपने सबका, फिर भी अपनी हिफाजत करता अल्लाह, अपने को बचाता है अल्लाह। अपने कहाँ गुम हो गए, कहाँ खोवागी है, कहाँ चलेगी है? दौलत के पीछे है गाड़ियों पीछे, गम्मे इतने करोड़ की गाड़ी लो से कब्र में जाने का है। तो खुदा वास्ते यार, आज अपनी बेटी अपने कब्जे में नहीं है, अपनी बहन अपने कब्जे में नहीं है, अपनी बाई अपने कब्जे में नहीं है। इसकी वजह क्या?
बताओ मुझे इसकी वजह क्या कि बाप बेटी को नहीं समझा सकता, माँ बेटी को नहीं समझा सकता, भाई भाई को नहीं समझा सकता। इसकी वजह क्या? अल्लाह की लानत। कभी खुश नहीं रहोगे, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। तकलीफें उठाओ, ये अल्लाह का अजाब है तुमको। वो तो अल्लाह का घर को तुमने बेआबाद कर दिया है, खोखला कर दिया अल्लाह के घर को। अल्लाह के घर को तो मेरे ऑफिस समझ गई है। क्या तो ऑफिस है? नादान, अल्लाह का घर है वो। अदब से जाया करो। अगर नमाज नहीं है तो खाली अदब से तुम अल्लाह के घर में जाओ ना, तो तुम्हारे ये अदब करने वाले इसके भी अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करता। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। तो तमामों से गुजारिश है कि अपने कोई साल बनाने का नहीं है। अगर साल बनाना हो तुम्हारे 2026 का, तो मस्जिद की तरफ बनाओ, सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में झुको, नवा साल वहां से शुरुआत करो, अल्लाह के वली से नवा साल शुरू करो, अपने माँ बाप की अदब से नवा साल शुरू करो। फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। तो आओ मस्जिद की तरफ आओ। इंशाल्लाह तमाम युवानों से मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे को लाओ मस्जिद की तरफ और इनको सपोर्ट करो। इन बापू को, हजरत को सपोर्ट करो यार। तो कांच भी जरूर पड़े हमारी, तो इंशाल्लाह हमें रात को 3 बजे भी जवाब देंगे। तो हमारी टीम आके खड़ी है दीन के वास्ते। आज हमारा जलाला में मदरसा भी बनता है, माशाल्लाह काम चालू है दीन वास्ते कि अपना बच्चा पहली से लेकर 9वीं तक जाएंगे तो कुरान हाफिज भी हो जाए, आलिमा भी, कि अपने बच्चा कुरान की तिलावत, कुरान हिफ्ज, नियत, सूरत, नमाज का तरीका, हर चीज़ से अपने मुकम्मल कर देंगे। कि अपनी बच्ची दूसरे शादी करके बाहर गई हो ना, तो इंशाअल्लाह ये आके घर को सुधार सके, ऐसा अपने काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें मेरे अकेले से नहीं होगा, तो इमाम साहब भी नहीं होगा। इमाम साहब से कंधे से कंधा मिला यार। तो मैं आज मोबाइल के अंदर फिरके निकले ना, अलग अलग फिरके निकले, इनसे बचो। अब कहीं भी कोई जरूर पड़े ना, तो अपने इमाम से कॉन्टेक्ट करो कि हजरत इसका जवाब क्या है। आप गुमराही गूगल क्या है, इसराइल पोडो के गूगल अपने कहाँ नहीं है सुन्नी में यार। मौलाना एक सी है के यार है, जैसे अमीन कादिर है, आसिफ रजा है, सर्च करो तुम्हें यार, जबरदस्त है यार। तो यार इसको फॉलो करो, अब दुनियादारी को छोड़ो यार। तुम्हें खाली एक तरफ मस्जिद की तरफ आओ, जब इंशाल्लाह देखो अल्लाह तुमको जो आबाद ना करे ना, तो आज सैयद को तुम्हें मिटा दीजिए। मैंने आज 4 महीने में बदी छोड़ दिया, हर चीज़ दीन के काम में लग गया। अल्लाह ने मुझे मदद की थी। पहला वो एक था, आज माशाल्लाह 50 छोकरे हैं। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम मिलता, मदरसा के भी जरिए अल्लाह ने कर दिया। तो मेरी दूसरी भी तमन्ना है, अपने समाज वास्ते कॉलेज है, मदरसा, दवाखाना, मेरी तमन्ना है। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ तो अल्लाह मुझे मौत तब दीजिए तो आप आज चीज़ को मैं कामयाबी कर दूँ, मुझे भले मुझे खींच ले बल्ला। मेरी एक इच्छा है कि मेरा कोई भी भाई मोहताज ना होना चाहिए, हर चीज़ से, दुनिया से भी ताकत में होना चाहिए और इल्म में भी ताकत से गमे को जवाब दे सके। तो ये कब होएगा खबर है? तो तुम्हें जरा कोशिश करेंगे, एक पगला अगल बढ़ेगे तो होएगा यार। बाकी तो फिर गुनाह में डटे रहो भाई। जवाब तुम्हारी कब्र में तुम्हारे देने गए, हमें नहीं आएगी। तो नमाज तो वो सब पहला भी कहता था ना, अभी भी कहता हूँ, नमाज तो ना कोई इंसान को माफ है, नमाज ना कोई सैयद को माफ है। अजी भी कहता हूँ, नमाज को सैयद को भी माफ नहीं है, सैयद को तो डबल। तो दुनिया में तुझे मौला अली की औलाद समझ के भेजा, रसूल की आल समझ के भेजा, तूने दुनिया में क्या करा? इसका भी जवाब कब्र में इसको देना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह इस महफिल को अल्लाह मौला के सत्ते में और गौस पाक के सत्ते में कामयाबी दे। और जितने भी लोग खड़े हैं पीरान पीर रसूलुल्लाह शाह पिया के सत्ते में अल्लाह सबकी तमाम दिली ख्वाहिश को तमन्ना पूरी करे। अल्लाह इनके घर को आबाद करे, अल्लाह इनकी माँ बहनों की हिफाजत करे, अल्लाह इनको हर जगह से फ़ायदा अता फरमाए। तो मेरी एक दुआ है, इंशाल्लाह आप आओगे ना, तरक्की करोगे ना नमाज में, अपने ना अल्लाह के नज़र में अपने 1 नंबर होने का है। तो कहते हैं ना 1 नंबर, दुनिया में कहीं लेना नहीं है भाई। दुनिया के अंदर अपने मॉडल तो है,
पर अल्लाह की नज़र में अपने मॉडल होने का एक नंबर कि वहाँ जाए ना कब्र के अंदर तो सुकून सुकून, कोई जात का टेंशन नहीं। ये परमाने भाई तो बिस्मिल्लाह कर तो तुम्हें मौलाना को सपोर्ट करो यार। अपने दर महीने हमारे हॉल में प्रोग्राम भी होता है इज्तिमा का। और इंशाल्लाह ये भी सोचा है तो महीने में 2 मरतबा इंशाल्लाह लेडीज इज्तिमा भी प्रोग्राम गोठवेंगे। जेंट्स का तो चालू है, फिर हमारे गोशिया मस्जिद में हमारे मसाला ग्रुप जितने भी है दर महीने में 3-4 वक्त खाने का भी प्रोग्राम होता। तो छोकरों को उत्साह हो ये में प्रोग्राम करते तो इसमें भी तुम्हें आओ सपोर्ट करो। तो जहाँ अपना प्रोग्राम हो और ख़ास करके हाजिरी दो और ख़ास करके मस्जिद को आबाद करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी से गलती हो गई तो माफ़